नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद। मैंने बताया था जैसा आपको कि दिनांक 23 अगस्त को कुश ग्रहणी अमावस्या थी। कुश ग्रहणी अमावस्या, कुश घास को आप लोग सब जानते हैं कि, और उस दिन पोला भी था। पोला एक आदिवासियों का विशेष त्योहार होता है। उस दिन सभी जड़ी बूटियों को एकत्र किया जाता है ताकि उनका बल नष्ट ना हो। तो घास, जो कुश घास है, कुशाग्र, ये आगे की तरफ से बिल्कुल पतली होती है, दिखती नहीं है। इस तरह से जो दो घास है, एक तो दूर्वा, जो रामचरितमानस में सीता जी ने हाथ में उठाई थी दुर्वा, रावण को डराने के लिए, और भगवान गणेश को भी दुर्वा चढ़ती है। आप सब जानते हैं, जोड़े में चढ़ती दुर्वा, कभी अकेली नहीं चढ़ती। और ऐसा कहते हैं कि उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती। इसी प्रकार से कुश घास बड़ी पवित्र घास मानी जाती है, बहुत ही पवित्र। और लक्ष्मण जी ने उसके तीर बना के भी राक्षसों को मारा है। तो साल में केवल एक दिन, कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन ही कुश को उत्तर की तरफ मुंह करके उखाड़ते हैं। और आपने सुना होगा या देखा, मैं दिखा दूंगा अभी, कुश का बांधा। एक तो कुश घास बहुत पवित्र, उससे भूत प्रेत बाधा। आपने जब पितृ का समय आ रहा है तो पितृ को जब अपन तर्पण देते हैं पितरों को, तो पवित्री पहनते हैं, उसका नाम है पवित्री, अंगूठी में, उंगली में पहनते हैं, और उससे तर्पण करते हैं पितृ को, तो आपका जल पितृ तक चला जाता है। इतनी पवित्र घास है वो। और भूत प्रेत भी नहीं लगते। कई बार पितृ को पूजा करते टाइम कोई पितृ दिख जाए आपको तो आप डर जाते हो, तो एक पवित्री को कमर में भी खोसते हैं। और जब पिंडदान होता है, जब गया जी में या बनारस में जाके आप पिंडदान करते हैं, या पिशाच कुंड, बनारस में एक पिशाच कुंड है, उसमें जो भी घर में आपके अकाल मृत्यु मरा हो, तो उस पिशाच कुंड में उसकी शांति होती है। तो वहां पर भी पावित्री, आपके कुश घास की पावित्री यहाँ बांधी जाती है, ताकि पिशाच अगर कहीं दिख जाए आपको तो आप डरे नहीं। और वो इतनी पवित्र चीज है। अगर कुश अमावस्या को कुश को खोद के लाया जाए, हम जैसे लाते हैं, उसी समय हम जड़ के पास एक गठान लगी होती, बांधा होता है, ढूंढना पड़ती, बड़ी मेहनत का काम है, सब जगह नहीं मिलती, और भाग्यवान को ही मिलती है, सबको मिलती भी नहीं। तो बांदा, आप जानते हैं बांदा के बारे में कई लोग का बड़े भ्रम है कि किसी पेड़ पे दूसरा पेड़, जैसे नीम पे पीपल का पेड़ उग गया तो बांदा, वो बांदा नहीं है। मैंने कई बार बता चुका हूं, बांदा एक विशेष प्रजाति का पौधा होता है जो दूसरे पौधे पे उगता है, और अपना खाना पीना सब उसी से लेता है। उसकी जड़ें जो है, बांदे की जड़ उस पेड़ के तने के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। तो पूरा उस वृक्ष का, उस पेड़ का जो भी दिव्य गुण है उस बांधे में आ जाते हैं। इसलिए बांधा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुश अमावस्या को जब हम खोद के लाए थे, कुश ग्रहणी अमावस्या को, और उस दिन पोला भी था। पोला बड़ा विशेष, साल में सिर्फ एक बार आने वाला पोला और कर त्योहार है, जिस दिन सब जड़ी बूटियों को एकत्र किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये मेरे पास सिर्फ 5 बची। इस तरह से चिपका रहता है, ये ऐसा चिपका रहता है। इसको वहीं धागा बांध दिया जाता ताकि ये भागे, कहीं गड़बड़ ना हो। ये गठान रहती है, ये बांधे की गठान है कुछ। ये बड़ा ही पवित्र चीज मानी जाती है, धन संपत्ति के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये जहां रहता है वहां कभी धन संपत्ति की कोई कमी होती नहीं। और जादू टोना जिस घर में ये है, ये लगा है, देखिए। तो ये वहीं वहीं 4 5 6 लगे थे छोटे छोटे, तो मैंने उखाड़ के इनको पूजा पाठ, हवन यज्ञ पूजा, जितनी बड़ी चीज उतना हवन यज्ञ पूजा पाठ करना पड़ता है। और माँ नर्मदा के तट पर मिला है मुझे ये। माँ नर्मदा वैसे ही भगवान शिव की पुत्री है और पवित्र नदी है। और उनके जो उत्तर तट है, उत्तर तट पे, क्योंकि अब नर्मदा नदी में मालूम है इस समय बहुत बारिश हो रही है और कई डैम बने हुए, तो बहुत सारी जगह नर्मदा जी में जो डैम के कारण डूब क्षेत्र में आ गई। पहले बहुत थी कुछ, तो सब डूब क्षेत्र में आने के कारण समाप्ति हो गई। फिर भी भटकते 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 कहीं कहीं पर ये कुछ घास अभी भी है। तो ये धारा जी के आसपास का जो जंगल है,
वहां पर ये मिलती, वहीं से शिव जी भी निकलते हैं, धारण घूर्णन शिव जी भी वहीं से निकलते हैं, शंकर भगवान जिसको नरोदेश्वर शिवलिंग बोलते हैं। वहाँ बड़ा पुरातन एक जो मंदिर है वो बीच में है, नर्मदा जी दोनों तरफ से बीच में मंदिर है। वहाँ के जंगल में आसपास किनारे पर वहाँ बहुत संभाल के लाना पड़ता है, क्योंकि डूब क्षेत्र है, जरा से भी पैर फिसला तो वहाँ 200-300 फीट पानी है। वहां से जाके हमने इनको एकत्र किया है। तो ये पवित्र जगह की पवित्र चीज है। और कुश घास का बांधा जहाँ रहता है वहाँ धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। कोई भूत प्रेत जादू, कोई कितना ही बड़ा काला जादू करने वाला हो, पीला जादू करने वाला हो, सब समूल नष्ट हो जाते हैं अपने घर से। और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए सब बांधों में सफेद पलाश का बांधा, बरगद का बांधा और कुश का बांधा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक तो मिलता नहीं है जल्दी, ढूंढना पड़ता है आपको। कई घास के अंदर हाथ डाल के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, और भगवान की कृपा भोलेनाथ की है हमारे ऊपर, आज तक कोई ऐसी घटना घटी नहीं। तो मैंने ये कुश का बांधा लाया हूँ, एकत्र किया है, और हमारे लिए भी रखते हैं हम अपने घर में। तो नमस्कार मित्रों, आज ये कुश घास की बात थी और मैंने लाया था, तो मैंने कहा आज आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दूं। कई दिनों से वीडियो डालने की कोशिश था, मैं समय नहीं मिलता मेरे को मित्रों, इसलिए आपके फ़ोन नहीं उठा पाता। मेरे इस वीडियो को देखिए। मेरी चैनल का नाम है जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। मैं अपने बच्चे को भी इस तरफ बढ़ा रहा हूँ, और इस वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाई बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, और इस वीडियो को सब तरफ सबको भेजिए, ताकि लोगों को कुश के बांधे से अवगत हो सके और नकली चीज से बच सके। आज तक आपने कुश का बांधा कहीं नहीं देखा होगा, इस तरह से होता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।